आजादी के अमृत महोत्सव में आने वाले 25 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 25 सालों में हमें ऊर्जा से भरी एक युवा पीढ़ी का निर्माण करना है। एक ऐसी पीढ़ी जो गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर भारत की बात की। इस अवसर पर उन्होंने आज शनिवार 29 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन भी किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को देश का भाग्य बदलने वाली ताकत बताया। पीएम मोदी के मुताबिक नई शिक्षा नीति से छात्रों को देश के विकास में अधिक से अधिक भागीदारी में प्रेरणा मिल रही है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश जैसे जैसे मजबूत हो रहा है वैसे वैसे यहाँ के बारे में जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि योग, आयुर्वेद, कला और साहित्य के क्षेत्र में भारत अपार संभावनाओं वाला देश है। पीएम मोदी ने शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वो छात्रों को खुली हवा में उड़ने का अवसर दें। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से छात्रों में कुछ नया करने की प्रेरणा आएगी। उन्होंने छात्रों के किताबों के दबाव से मुक्त होकर भविष्य को लेकर कुछ नया और बेहतर सोचने और उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया। बकौल पीएम, समर्थ युवाओं का निर्माण सशक्त राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी गारंटी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को उनकी प्रतिभा के आधार पर परखने की अपील की। उन्होंने भाषा के आधार होने वाले निर्धारण को गलत बताया। पीएम मोदी ने मातृभाषा के सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों की उनकी मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंटेड हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय की असली लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। अपने संबोधन में आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पीढ़ी की युवा तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इसे पूरा करने के लिए आने वाले 25 वर्ष बेहद अहम बताए। युवा पीढ़ी का मतलब प्रधानमंत्री ने उन युवाओं से बताया है जो गुलामी की सोच से मुक्त होकर नए नए प्लान क्रियान्वित करते रहें। साथ ही उन्होंने अपने दायित्व को समझने वाले उन युवाओं को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया जो खेलों और विज्ञान में भारत का नाम रोशन कर सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सभी युवाओं को शिक्षा के समान अवसर मिलने, संसाधनों पर सभी के समान अधिकार होने, बच्चों की रुचि के हिसाब से उन्हें विकल्प मिलने और स्थान, वर्ग या क्षेत्र की वजह से किसी भी छात्र की शिक्षा से वंचित न होने की जरूरत पर जोर दिया। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में आने वाले 25 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 25 सालों में हमें ऊर्जा से भरी एक युवा पीढ़ी का निर्माण करना है। एक ऐसी पीढ़ी जो गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो। एक ऐसी पीढ़ी जो नए नए इनोवेशंस के लिए लालायित हो। एक ऐसी पीढ़ी जो साइंस से लेकर स्पोर्ट्स तक हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करे, भारत का नाम आगे बढ़ाए। एक ऐसी पीढ़ी जो 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को समझते हुए अपना सामर्थ्य बढ़ाए। और एक ऐसी पीढ़ी जो कर्तव्य बोध से भरी हुई हो, अपने दायित्व को जानती हो, समझती हो। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था। लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए
जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है। आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित है। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। हाल ही में संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पेश करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी।